दोस्तों, ये दुनिया प्रगतिशील है। इस दुनिया में न जाने कितने निर्माण हर घंटे होते होंगे। इंसान के विकास के लिए कहीं न कहीं ये जरूरी भी होता है, पर इस विकास में कुछ लोग बाधाएं बनकर सामने आते हैं। कुछ घर मालिक विकासाधीन निर्माण के लिए अपना घर या जमीन किसी भी कीमत पर बेचने से इनकार कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें और सरकार को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आज दोस्तों, हम ऐसे ही 7 जिद्दी घर मालिकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया। लेट्स बिगिन। नंबर 1, 2009 में चीन के शानडोंग प्रांत में स्थानिक बिल्डर द्वारा ऊंची इमारतें खड़ी की जाने वाली थी। वहां के लगभग सभी घर और जमीन मालिकों ने अच्छी कीमत मिलने पर अपनी अपनी जमीन और घर बेच दिया था, बस एक परिवार को छोड़कर। इस परिवार में 2 बूढ़े पति पत्नी रहते थे जो अपना घर बेचना नहीं चाहते थे। बिल्डर ने ये घर खरीदने का हर तरीका अपना लिया, पर वो असफल रहा। इसी के चलते उसने ये घर छोड़कर बाकी जगह पे इमारत खड़ी करने की सोची। जब खुदाई की गई तो उसमें उन पति पत्नी के घर के इर्द गिर्द की सब जमीन खोदी गई, जिसके चलते घर का पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई बंद हो गया और वो कहीं आ जा नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने आखिरकार ये जगह बेच डाली। नंबर 2, कुछ साल पहले अमेरिका में रहने वाली एडेल्थ मैकफील्ड नामक 84 साल की महिला उनके वसूलों की वजह से काफी चर्चा में आ गई। हॉलीवुड में बनी अप नामक ये फिल्म इसी महिला से प्रेरित है। अमेरिका के सिएटल शहर में व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण किया जाने वाला था। तब इस महिला ने अपना घर संबंधित लोगों को बेचने से इनकार कर दिया। उसने करीब 40 लाख रुपए के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, इसीलिए ये निर्माण उस घर को छोड़कर पूरा करना पड़ा। 86 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस महिला ने मरने से पहले अपना ये घर उस निर्माण के कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट के नाम कर दिया, क्योंकि उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। नंबर 3, 2003 में चीन के शंघाई शहर में हाईवे तैयार किया जाना था, जिसके चलते कई घर मालिकों ने अपने घर सरकार को अच्छी कीमत पर बेच दिए। सरकार ने उन्हें 4 फ्लैट, 130 स्क्वायर मीटर की जमीन और 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उनके घर और जमीन के बदले दे दिए, जिनको वहां के लोगों ने हंसी खुशी मंजूर कर लिया। पर एक घर मालिक ने अपना ये घर सरकार को बेचने से इनकार कर दिया। इसीलिए जो हाईवे 4 लेन का होने वाला था, उसे 2 लेन में बनाना पड़ा। आज ये घर ठीक रास्ते के बीच में खड़ा है, जो प्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। नंबर 4, इशामेल बरमुदा, जो मियामी अमेरिका का रहवासी है, उसका एक पुराना घर बिल्कुल शहर के बीच में खड़ा है। उसका कहना है कि ये जगह एक पवित्र जगह है, जहां अमेरिका का बड़ा इतिहास दफन है, जहां कई पुरानी चीजों के अवशेष आज भी मिलते हैं। जो निर्माण इस शहर में चल रहा है, उससे संबंधित लोगों को इस इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए ये घर और जगह मैं नहीं बेचना चाहता। 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के बावजूद इशामेल ने ये घर नहीं बेचा। नंबर 5, वुकिंग नामक एक चाइनीज महिला कुछ समय पहले रातों रात इंटरनेट पे छा गई थी। कारण बस एक ही था, उनके घर के पास एक बड़ी कंपनी शॉपिंग सेंटर खड़ा करना चाह रही थी। इसीलिए उस कंपनी ने बहुत से घर मालिकों को पैसे देकर उनकी जमीनें और घर खरीद लिए। पर वुकिंग नामक महिला और उनके पति ने घर छोड़ने से मना कर दिया, जिसके चलते कंपनी ने वो घर छोड़ के बाकी जगह पे निर्माण की शुरुआत की, जिसके चलते उन दोनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे तंग आकर आखिरकार उन दोनों ने कुछ पैसे लेकर वो घर छोड़ ही दिया। नंबर 6, चीन के हेनन प्रांत में बनाए गए हाईवे के बीच एक 3 मंजिला इमारत मौजूद है। सरकार की तरफ से रखा गया पैसों का प्रस्ताव इन घर मालिकों को मंजूर नहीं था, इसीलिए सरकार को हाईवे का निर्माण इस घर को छोड़कर ही करना पड़ा। ये घर हाईवे के बीचों बीच खड़ा है। कहा जाता है कि इस घर में अभी भी लोग रहते हैं। नंबर 7, डोंगिंग चीन में आवाजाही बनाने के लिए नए हाईवे का निर्माण किया जाने वाला था। जिस जगह ये निर्माण किया जाने वाला था, वहाँ के रहवासियों ने अच्छी खासी कीमत के बदले अपने घर और जमीन बेच दिए। पर 72 साल की तेन और उनकी पत्नी ने उनका घर और खेत छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि घर और खेत के बदले दिए जाने वाली रकम सही नहीं है, इसीलिए वो डील फाइनल नहीं कर पाए। वक्त पे अपना काम पूरा करने की जिम्मेदारी सर पे होने की वजह से इस कंपनी ने इस घर और खेत को छोड़कर अपना काम पूरा किया, जो अब कुछ इस तरह दिखता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।